गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का प्रथम अध्याय संख्या पद्धति। संख्या पद्धति संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। पहला, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं तथा ये अनंत होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अनंत। दूसरी संख्या हमारे पास होती है पूर्णांक, नहीं उससे पहले पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दें, जो प्राकृतिक संख्या है यानी शून्य धन प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या बराबर शून्य धन प्राकृतिक संख्या, यानी वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं तथा अनंत तक होती हैं। कहाँ से प्रारंभ होती है? शून्य से प्रारंभ होती है तथा अनंत तक होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में क्या सम्मिलित कर दिया जाए? शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, तो उसके बाद उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरी संख्याओं की बात आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को, किनको? ऋणात्मक संख्याओं और प्लस पूर्ण संख्याओं के जो संग्रह है, इसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का मतलब, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के आगे, जैसे हमारे पास प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, ये प्राकृतिक संख्या है। अगर इनके आगे से हम, यानी इनको अगर हम ऋण चिन्ह के साथ प्रदर्शित करें, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, यानी -1, -2, -3, -4, माइनस के साथ अगर हम इनको प्रदर्शित करते हैं तो इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ये क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक ... ये होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और इन्हीं ऋणात्मक पूर्णांकों को अगर हम इन पूर्ण संख्याओं के साथ लिखते हैं, जैसे कि बीच में हमने लिखा 0, संख्या रेखा तो सभी ने देखी होगी, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ... और इधर के लिए माइनस की संख्याओं को -1, -2, -3, -4 ... तो इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या होल नंबर्स, और पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स। तो इस तरह से जो हमारे पास पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आगे बात आती है परिमेय संख्याओं की। परिमेय
संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हो, जहां P व Q क्या हो, पूर्णांक हो, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम पूर्ण प्रमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे यानी दशमलव, इनको भिन्नों के रूप में लिखते हैं, 1/2, 2/3, 3/5 आदि, ये हमारी प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्रमेय संख्याओं की एक दूसरी परिभाषा और हमारे पास होती है, जिसका कि हम कक्षा 9 में काफ़ी प्रयोग करते हैं, अथवा वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति का होता है, अशांत आवृत्ति का होता है, प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब दशमलव प्रसार का मतलब क्या है कि हमने कहा, इससे पहले लिखा कि प्रमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है 1/2, अगर इसी 1/2 को अगर हम हल करते हैं तो क्या आता है कि जब 1 को हम 2 से भाग देंगे तो भाग देने के लिए सबसे पहले दशमलव उतारेंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 2 पंचे 10, शेषफल कितना आ गया, 0, ठीक है। शेष यहाँ पे 0 आ गया तो बराबर यानी 0.5। तो इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाता है, इसका दशमलव प्रसार शांत कहलाता है, क्योंकि इसमें पूरी बार भाग चले गया और शेष हमारा 0 आ गया, 0 आ गया, ठीक है। ऐसा ही साथ में हम 2/3 को लेके चल रहे हैं, तो 2/3, इस 2/3 को अगर हम हल करते हैं, 2/3 को अगर हम हल करते हैं तो 2 में अगर हम 3 से भाग देते हैं तो सबसे पहले हम दशमलव उतारेंगे, तो ये हुआ 0 बढ़ाया, हुआ 20, 3 से भाग देंगे तो 3 छके 18, फिर बचा 2, उतारा फिर वही 0, फिर 3 छके 18, फिर बचा 2, फिर उतारा 0, फिर 3 छके 18। इस तरह से बराबर जाता रहेगा, हर बार शेष 2 आएगा और हम भाग देते रहेंगे तो भागफल में 6 आता रहेगा। यानी हम देख रहे हैं कि क्रमशः 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, फिर 6, फिर 6, फिर 6। तो किसी भी संख्या का बार बार आना, चाहे वो एक अंक हो या फिर अंकों का समूह हो, इसे कहते हैं पुनरावृत्ति, यानी बार बार आना। यही चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं आवृत्ति, यानी बार बार किसी संख्या का आना। इसीलिए इस प्रकार के दशमलव को कहते हैं। एक तो अशांत है, क्योंकि भागफल शेषफल यहाँ पे क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसका जो मान आया 0.666 ... अगर बार बार यही 6 आ रहा तो इसको हम 0.606 और ऊपर से क्या कर देंगे, बार लगा देंगे, इसको कहते हैं बार। इस बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आ रही है, ठीक है। और इसका क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए इसको कहते हैं अशांत, और बार बार उसी संख्या का आवृत्ति हो रही है तो इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति। तो इस प्रकार की संख्याएं भी हमारी प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे हमारे पास अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं
के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पी व क्यू पूर्णांक हों तथा q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी ये इन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है। और इसके अंतर्गत आती हैं हमें जैसे √2, √3, √5, पाई आदि, यानी जिनका दशमलव प्रसार शांत होता ही नहीं है, अशांत होता है। लेकिन अशांत के साथ साथ एक स्थिति और है कि अशांत होने के साथ साथ इनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होता है, अशांत आवर्ती का, वो अनावर्ती का होता है। यानी दूसरी परिभाषा है, अथवा वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का होता है, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब कैसे पता चलता है कि इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हैं? जैसे वो संख्याएं इस प्रकार से हो सकती हैं कि 1.808 ठीक है, इस प्रकार से। फिर इसके बाद हो सकते हैं 3 0 फिर 8, ऐसी वो संख्याएं हमारे पास होंगी, ठीक है। या दूसरा हो सकता है कि हमने कहा कि 0.81 0 81 00 81 00, इस प्रकार का अगर हमारे पास क्रम है तो इनको कहते हैं अशांत अनावर्ती। यानी उनका अगर हम दशमलव में मान निकालना चाहेंगे तो मान जितनी बार हम निकालेंगे निकलता जाएगा, शांत नहीं होगा, शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा। साथ में भागफल में आने वाली संख्याओं में एक निश्चित क्रम के बाद पुनरावृत्ति नहीं होगी, यानी बार बार वही संख्याएं नहीं आएंगी। अगर आएंगी भी तो निश्चित क्रम नहीं होगा। जैसे 8 आया फिर 0 आ रहा, 8 आया फिर 8 के बाद 2 0 आ रहे हैं, फिर 8 आया 8 के बाद 3 0 आ रहे हैं। वही नीचे हम बात करेंगे तो दशमलव के बाद 8 1 आया फिर 1 0, 8 1 आया फिर 2 0, यानी निश्चित क्रम के बाद इस प्रकार की संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। जब पुनरावृत्ति नहीं होती तो इनको कहते हैं अशांत अनावर्ती संख्याएं कहलाती हैं, और इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, प्रमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी प्रमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे यानी इसमें सारी की सारी प्रमेय और अप्रमेय सभी संख्याएं आ जाए, माइनस वाली संख्याएं भी आ सकती है, -1 -2 -3 0 √2 √3 पाई और भिन्नात्मक संख्या 1/2 आदि। इस प्रकार की सभी के सभी संख्याएं अगर आ रही हैं तो इन सभी संख्याओं को मिलकर हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अभी हमने आज संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा है और सभी लोग इसको अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे और इन सभी परिभाषाओं को लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, और कल इससे आगे का कल पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोग कल के लिए
तैयार रहें। धन्यवाद।